हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मैं हेमा शुक्ला और ये वीडियो है मकर संक्रांति की, जो कि मैं पोस्ट नहीं कर सकी थी और ये मेरे ड्रॉप में पड़ा हुआ था, तो आज मैं इसे करूँगी पोस्ट। तो सबसे पहली बात, हम गए मकर संक्रांति में स्नान करने के लिए। हमारा प्लान था कि हम जाएंगे संगम, लेकिन कुछ आंटियों ने मिलकर हमें किया गुमराह और उन्होंने कहा कि संगम में बहुत भीड़ है, आप मत जाइए, आप वहाँ नहीं नहा पाएंगे, वहाँ से भगा दे रहे हैं, डाइवर्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर पापा का प्लान चेंज हुआ, हम गंगा जी जाने लगे। पर फिर रास्ते में मेरा मन किया कि मैं संगम ही जाऊं, तो फिर पीपा पुल देखने के बाद मैंने पापा को बहुत मनाया और ये मेरी भाभी लोग आई, हाय हेलो करके गई। उसके बाद हम लोग जाने लगे, ये मेरी मम्मा। उसके बाद संगम की ओर प्रस्थान किया। पापा ने भी हाय किया। पापा पूछेंगे कौन है, किसको हाय कर रही, उनको लगा वीडियो कॉल चल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे ये आप देख रहे हैं, यही पीपा पुल देखने के बाद मेरा हुआ हृदय परिवर्तन और मैंने कहा कि अब इतनी दूर चल ही लिया है पैदल, तो हम चलेंगे संगम ही। फिर पापा को कन्विंस किया मैंने, फिर आगे बढ़ते रहे। वो मानने को रेडी नहीं थे, बोले यही नहाओ गंगा जी में, नहा के चलते। पर मेरा इतना मन था, मेरा पूरा प्लान यही था कि मुझे संगम ही जाना है। तो हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया संगम की ओर जाना, कन्विंस करते हुए। इतनी भीड़ थी गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं तो यही कहूँगी, बड़े बुजुर्ग जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं उनको भी इस बार मेले के किसी पर्व पे नहीं आना चाहिए और ना छोटे बच्चों को लेके आना चाहिए। जिनकी उम्र 12-13 साल से कम की है, उन बच्चों को नहीं लेके आना चाहिए मेले में। वो गायब भी हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा आपको। बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग के दौर का टाइम है। मकर संक्रांति मेले के स्टार्टिंग में ही तो पड़ता है, तब इतनी भीड़ थी। हालांकि कल होने वाला है अमावस्या, मौनी अमावस्या, जिस पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या। वो कल मैं जाऊंगी स्नान करने तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो गाइस, कितने सुंदर सुंदर पंडाल लगे हुए हैं। सारे पंडाल देखते हुए पैदल चलते चलते इतनी दूर, हम लोग 5 किलोमीटर पैदल चल ही गए थे। और आने के बाद जो हालत ख़राब हुई थी सबके पैरों की। पर अब धीरे धीरे तो मतलब अब 12-13 साल में कोई उत्सव हो रहा है, वहाँ जाना भी तो अनिवार्य है, जाना चाहिए। और मैं तो कहूँगी वो जितने भी यंग एज के लोग हैं, यंगस्ट, उन सबको, यंग लोगों को आना चाहिए मेले में और उनको सीखना चाहिए कि क्या है एक्चुअल में इंडिया क्या है। वो ये तो मेले में देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे संत साधु महात्मा लोगों के दर्शन प्राप्त हुए हम लोगों को। अभी आगे वीडियो में वो मैंने क्लिप ऐड किया, आप लोग देखना। और रास्ते में मैंने कुछ लोगों से ऐसा रिव्यू भी मांगा कि जितने लोग आ रहे थे ना उतने ही जा रहे थे, और अमावस्या पे तो इतनी भीड़ होने वाली है जिसकी कोई कल्पना लोगों ने नहीं की होगी। कहा जा रहा है कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग। और फिलहाल तो वहाँ पे मतलब संगम पे लोगों का जाना भी मकर संक्रांति पे ही रोक दिया था बीच में। फिर वो तो जब काफ़ी टाइम हो गया, लेट होने लगा, लोग निकलने लगे वहाँ से, तब अलाउड किया था। ये देखो सत्संग हॉल भी बना हुआ है। हम लोग निकले थे छतनाग की ओर से, जो यहाँ के लोकल, प्रयागराज के लोकल हैं उनको पता होगा कि छतनाग कहाँ पे है। उधर साइड से जा के अंदर अंदर मेले के अंदर जाके 5 किलोमीटर चल के पहुँचे संगम पे। सारे लोग ऐसे देख रहे थे क्या ही कर रही हूँ मैं, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, इतना शोर शराबा था ना। तो वो मेरी वॉइस आ ही नहीं रही थी क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत स्लो है। तो मैंने सोचा कि घर जाके वॉइस ओवर कर लूँगी। आप लोग ये भीड़ देख के तो समझ ही रहे होंगे कि स्टार्टिंग के दौर में अगर इतनी भीड़ है तो महापर्वों पे क्या होने वाला है। तो जो लोग, ये मेरा वीडियो बनाने का ना रीज़न ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा कि छोटे बच्चों को नहीं लेके आना है मेले में, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग लोगों को भी नहीं लेके आना है। आप बाद में ले आओ, जिस दिन पर्व नहीं है ना उसके बाद लेके आओ, तो वो अच्छे से नहा लेंगे। और हमारे मेले में चल रहे थे भंडारे। मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसे वीडियो देखी जो क्रिटिसाइज़ कर रही गवर्नमेंट को कि अरे वहाँ कुछ है ही नहीं, है नहीं। भाई बहुत कुछ है, बहुत व्यवस्थाएं की गई हैं, पर इतनी भारी जनसंख्या में जब लोग आते हैं
तो व्यवस्थाएं कैरी ऑन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हमारे यहाँ मतलब मेला क्षेत्र में तो इतने भंडारे चल रहे हैं, इतने भंडारे चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई एक पर्सन भी अगर आ रहा है तो वो भूखे चला जाएगा। भूखा तो कोई नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी है अगर वो तीर्थ करने की नीयत से निकल रहा है तो मेरा मानना ये है कि उसको तो दान करके जाना चाहिए, किसी भंडारे पे और किसी रैन बसेरे पे बिलीव करके तो नहीं आना चाहिए। अपना व्यवस्था के साथ आओ और व्यवस्था के साथ रहो, अपने लोगों के साथ रहो। नहीं तो गायब होने के बाद या तो आपको रास्ता पता हो कि आपके घर का रास्ता क्या है, आपको कहाँ जाना है। बाकी का आप लोग वाइज पे। हम लोग जा रहे हैं संगम घाट की तरफ। आप कुछ बोलना चाहेंगे मेले के बारे में? कैसे है? कुछ नहीं। नेहा रुकिए, मैं अपनी सिस्टर से कुछ बुलवाती हूँ। कुछ बताओ मेले के बारे में। सब गाइस हम यहाँ दर्शन करने आए हैं और मेरे पिताजी आ नहीं रहे थे, फिर भी हम उनकी वजह से लेके आए उनको नहाने के लिए। ये सब होता रहता है गाइस, कोई बात नहीं, दुख की बात है, पर बहुत पैदल चलना पड़ रहा है। हम लोग गलत रूट पकड़ के चले आए हैं, शायद स्ट्रेट नहीं आ पाए। गाइस आप लोगों को मेरे पापा बताएंगे महाकुंभ के बारे में, बताइए। योगी जी ने वास्तव में महाकुंभ जो शब्द दिया, वास्तव में महाकुंभ का निर्माण करा के दिखा दिया है। अब जनमानस के समझ में आवे न आवे, लेकिन जो व्यवस्था चाक चौबंद योगी जी ने कर दिया है, एक सेकंड मुझे न भूतो न भविष्यते। हाँ, और ऐसी व्यवस्था। और शायद है कि योगी जी रह गए 27 में भी, तो ये जान लीजिए कि जो ये पीपे के पुल हैं, हाँ। हमको उम्मीद है ये सब पक्के बन जाएंगे और नैनी और घूसी की कोई दूरी नहीं। भीड़ का क्या अनुभव है? अरे भीड़ किस तो तरीके से अरेंज किया है भीड़ तो इतना बढ़िया अरेंज किया है कि अब उसको कहा नहीं जा सकता। हाँ, वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने घंटे जो पैदल चल के आ रहे हैं उसके बारे में, आनंद मिल रहा है, क्या कहेंगे? बड़ा आनंद मिल रहा है। हम तो वहीं छतनाक घाट पे ही नहाना चाहते थे, लेकिन बेटियों के कहने पे हम तो इधर आ गए। और बड़ा आनंद मिल रहा है। माने ये जनमानस देख करके, ये व्यवस्था देख करके मानो हमको ये हो रहा है स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। अंकल आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। आज महाकुंभ का तीसरा दिन है, कैसा अनुभव? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत प्रशासन भी अपना ढंग से काम निभा रहे हैं। अपना सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी भी, सबसे देखिए कि लैट्रिन और बाथरूम की जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सब आराम से नहा धो रहे हैं, अपना संगम में नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और व्यवस्था जो योगी जी ने किए हैं वो उनके वर्णन लायक नहीं है। वर्णन कितना से कितना कहे उनको सराहना दें कि वो अपना आप को फिर दूसरा बेर में जो हो। लेकिन इस बार जो कुंभ लगे हैं, हाँ। इस कुंभ का वर्णन वेदों में भी किया जाए, इनके नाम का भी उच्चारण हो, दिखा जाए ये सब। और व्यवस्था बहुत जो कहे वो करके दिखा दी। वहीं से कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। हर एक चीज़ व्यवस्था में सब कुछ एकदम ठीक है, इससे कोई। और तो आप यहाँ के अंकल जी मूल निवासी हैं? हाँ, हम लोग बिहार के हैं वासी, समस्तीपुर जिला से आते हैं। अच्छा। अभी आपने जिन अंकल को सुना वो अंकल बिहार से आए हुए थे और उनको यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही थी। बाकी वीडियो आप रियल आवाज़ में देखिए, क्योंकि यहाँ निकल रही है झांकियाँ।
के जय जयकारों के साथ भीड़ से निकलने की हिम्मत जो आ रही थी। मानना पड़ेगा, जयकारों में ताकत तो होती है और शोर में पीछे आ लियो धक्कर में तुलसीराम जी बाबू ये अपना पैसा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर हम लोग पीपा ब्रिज क्रॉस करके आगे की ओर बड़े। भीड़ तो आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है, पूरा ब्रिज ही जाम हो गया था। दूसरा ब्रिज भी स्टार्ट हो गया हम लोगों के जाने के बाद। वहाँ की भी जनसंख्या आप लोग देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा है। मैंने दूर से थोड़ा सा रिकॉर्ड करके दिखाने की कोशिश की है। जितना संगम में भीड़ उतना ही गंगा जी में भीड़, और जितने घाट बने पड़े थे इतने कपड़े वहाँ पे फेंके, लोगों को कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं दिया जा रहा था। जो जहाँ मौका पा रहा था वहीं नहा के बस सोच रहा था कि बस प्रयागराज की भूमि में नहा के निकल जाओ। तो इतनी भारी जनसंख्या है लोगों की यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि जो मकर संक्रांति वाले दिन भीड़ थी वो भीड़ वहीं पे ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। उतनी भीड़ पर डे के हिसाब से आके गंगा जी में नहा रही है और उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और 24 तारीख से तो यहाँ पे जो भीड़ लगी है वो क्लिप में मैं अब ऐड करूँगी जब मैं अमावस्या का बनाऊँगी ब्लॉग, अगर मैं गई तो। अब हम लोग ना नियर बाई संगम पहुंच गए हैं, तो ज़्यादा संत महात्मा लोगों की झांकियाँ देखने मिल रही थी। सबकी इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, अभी वो सब वो दिखेगा भी। जो रथ यात्रा निकालने के लिए रथ भी प्रिपेयर कर रहे थे। वो जिस दिन पर्व होता है महापर्व पे संत लोग 3 बार स्नान करते हैं, तो वो वही चीज़ चल रहा था। तो यहाँ पे अचानक से अभी आप लोग देखेंगे कि भीड़ रुक रुक के जयकारे लगा रही है। ये पे कितनी सारी झांकियाँ जा रही हैं, सब तो आप लोगों को दिख ही रहा है। इतनी मुश्किल से एक तो इतनी धक्का मुक्की लग रही थी ना, तो सही से चीज़ें ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई थी मुझसे। फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया। वहाँ पे एक आंटी थी, वो मुझे मना भी कर रही थी कि नहीं फ़ोन मत निकालो, नहीं तो तुम दब जाओगी, फ़ोन गिर जाएगा, टूट जाएगा। बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं रिकॉर्ड करूँ, और मैंने करा। फिर जाते जाते हमारे यहाँ एक बार यज्ञ हुआ था, तो वहाँ पे शंकराजी महाराज जी आए हुए थे, तो वो मिल जाते हैं और पापा उनको देखते हैं। पहले तो हम लोग पहचान नहीं पाते कि वो वही हैं, बट स्टिल फिर जब हम लोगों ने पहचाना कि हाँ शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, तो फिर पापा मम्मी गए मिलने, उनको प्रणाम किया। और हम लोगों ने भी जाके प्रणाम किया। वो आपको भी इसी में क्लिप मैंने ऐड करी है, वो दिखेगा। हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे कि हाँ वही है वही है, ये देखो। मम्मी पापा गए और महाराज जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि टेंट में आने के लिए। फिर हम लोगों ने कहा ठीक है, पर इतनी भीड़ में कौन जाता टेंट पे, तो हम उनके आश्रम जा नहीं पाए। पर अभी जब थोड़ी भीड़ मेले में कम हो जाएगी तो हम उनसे भी मिलने जाएंगे। देख रहे हो कितने संत महात्मा हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व महात्मा ही हो गया है। जहाँ तक मैंने जो जाके देखा है, इतने अतरंगी लोग, कोई कांटे पे लेटा हुआ है तो कोई कुछ कर रहा है, किसी ने सदियों से हाथ ऊपर करके रखा हुआ है, उसको बोलते हैं हठ व्रत। तो लोगों ने हठ व्रत भी करके रखा है, बहुत सारे लोग। इतने अब हम लोग ना नियर बाई संगम पे ही है, पर बहुत पैदल चलना पड़ता है गाइस। खा पी के आओ एकदम,
खा पी के आओ और चलने की शक्ति रखो, प्रैक्टिस करके आओ घर से कम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डेली पैदल चलने का, तभी आप मेले में जाके घूम के आ सकते हो। और घूमना क्या है, मेला तो हर बार इसी तरीके का होता है। मतलब अगर घूमने के नियत से कोई आ रहा है तो मैं बता दूं कि अगर आना है तो नहाने के नियति के साथ में आओ, और घूमना क्या ही घूमोगे इतने भीड़ भाड़ में। ये देखो कितने सारे रथ खड़े हुए हैं, अभी इसी की बात कर रही थी मैं। अब यही देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने लोगों की झांकी अभी जानी बाकी, कितने लोगों की रथ यात्रा होने वाली है। भीड़ तो देख ही रहे हैं आप लोग, कितनी जनसंख्या में लोग आए हैं। मुझे लगता है कि जो ठंड में कभी नहीं नहाते होंगे वो भी पर्व पे नहाने आते हैं। लाइक मैं भी गई थी भाई, पर जो घाट पे पहुंचने के बाद जो सुकून का अनुभव होता है ना, इतनी भीड़ में भी इतनी शांति महसूस होती है ना मन को, वो कहीं और नहीं मिलेगा। ये तो सच्चाई है, सुकून तो है हमारे सनातन में। देख रहे हैं घाट का जन सैलाब, ये संगम घाट की स्थिति। अभी क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। हम लोग नहा लिए, नहाने का वीडियो इसलिए मैंने नहीं डाला क्योंकि बहुत सारे लोग नहा रहे थे, कोई कंफर्टेबल हो रिकॉर्डिंग के लिए नहीं हो, इसलिए नहीं किया। फिर नहा के पापा ने मम्मी ने हम सब ने खिचड़ी निकाली थी और उसके बाद दान पुण्य किया थोड़ा सा। वो खिचड़ी वाले दिन चावल और दाल निकालते हैं खिचड़ी के रूप में। फिर उसके बाद पापा के स्टाफ के कुछ लोग मिल गए थे, उनके साथ भी हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई। जैसा कि अभी कैमरा उनके सराउंडिंग मैंने थोड़ा सा किया था, वो दिखे भी। फिर उसके बाद मेरी बारी आती है, मैं दान पुण्य करके चंदन लगवाती हूँ अपने माथे पे। त्रिपुंड लगवाने के बाद बड़ा मन को शांति मिल रहा था। जब आप चंदन लगाते हो कुछ तो अंदर से महसूस होता है। आप देखो बाबा जी इतने घंटों में इतना कलर वलर मिक्स करके चंदन लगा रहे थे, सुकून तो है भाई। मैंने सर पे हाथ नहीं रखा था तो मेरी बहन ने बोला सर पे हाथ रख लो या दुपट्टा रख लो, तो दुपट्टा था नहीं क्योंकि हम लोग बहुत लिमिटेड कपड़े लेके गए थे। इतना पैदल चलना था, कौन ढूंढता रास्ते में, इसलिए। फिर अभी मेरे बाद मेरी बहन आएगी, वो लगवाएगी चंदन वंदन लगवाने के बाद सबके सब तैयार होंगे निकलने के लिए। भाई इतना थक गए थे हम घाट पे ही, यही सब कर करके कि क्या ही बताऊँ। पैदल जो रेगुलरली नहीं चलता उसके लिए तो भाई बहुत दिक्कत है। लाइक मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। घर आके मैं पड़ी मुर्दों की तरह एकदम से। फिर वहाँ हो गया सबका चंदन वंदन लगा के हम निकले। अगेन हमें रथ यात्रा दिखी तो हम मिस आउट नहीं कर रहे थे, वैसे सब रिकॉर्ड करा दिखाने के लिए आप लोगों को कि जो नहीं आ पा रहे हैं वो भी देखें कि इस तरीके से भी सनातन धर्म है, इस तरीके के लोग भी हमारे धर्म में हैं। ऐसे अद्भुत चरित्र वाले लोग जिन्हें देख के ही लगेगी यार भगवान। जो नहीं मानते भगवान को ना, मैं कहती हूँ किसी नास्तिक को अगर प्रयागराज क्षेत्र में इस वक्त में छोड़ दिया जाए ना तो वो अपने आप भगवान पर बिलीव कर लेगा। उसको कुछ बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कहेगा कि हाँ इससे तभी तो इतने लोगों के पीछे जा रहे हैं। और वो सुकून की अनुभूति उसको होगी ना जो किसी क्लब में कहीं पे भी किसी स्थान पे नहीं होगी। इतने सारे लोग खड़े होकर देख के जय जयकारे लगाते हुए कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा अनुभव है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर यंग एज वाले पर्सन को लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए अपने धर्म के बारे में। धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं रिटर्न जा रहे हैं अपने घर की तरफ। मेरी बहन है बोली अब कैमरा बंद करो, थक गई और तेज़ से चलो। हम तलाश कर रहे थे चाय की,
नहाने के बाद मैंने सोचा अब मैं भी निकलूँ तो मैं थोड़ा सा अपना मुंह दिखा दूँ कैमरे में, तो मैंने वो दिखाया। अभी मैं पीपा ब्रिज पे, ये देखो जितने लोग वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं उतने ही लोग अभी भी घाट की तरफ जा रहे हैं। दिख ही रहा होगा, एक ब्रिज बंद कर रखा था वीआईपी के लिए, बट अभी क्या ही बोलूँ, जनसंख्या देखो जाने वालों की, कितने लोग जा रहे हैं। और ये भीड़ तो भाई देखते ही बन रही है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार हम लोग चाय की शॉप को भी फाइंड आउट करेंगे जो हमें चाहिए था। इतनी जोर की चाय की प्यास लगी थी कि क्या होता, लोग थक जाते तो उनको पानी चाहिए, भाई हमें तो चाहिए था चाय। सर्च कर रहे थे, उधर पापा भी देख रहे थे कहाँ है कहाँ है। मैंने कहा चाय बिना पिए नहीं जाऊँगी, मुझे चाय पीना है। एट द एंड एक चाय की शॉप मिलती है जो कि भी आप लोगों को यहाँ देखने मिलेगी। अभी थोड़ा वेट करो क्योंकि बहुत पैदल चल के जाना, ढूंढना, सर्च आउट करना। और इतने सुंदर इतने बड़े बड़े पंडाल लगे थे भाई साहब, देखते बन रहा था, ऐसा लग रहा था महल है महल। और लोग कहते कि रेन बसेरा नहीं, ये पंडाल किस लिए बना है? इसलिए तो बना है कि जो बाहर स्टेट से आ रहे हैं, बाहर शहर से आ रहे हैं, तो वो लोग आके इसमें स्टे कर सकते हैं। साधु महात्मा भगाते थोड़ी हैं, वो उनका पंडाल इसलिए तो बना है कि आप कथा सुनो और वहाँ पे रहो। और बहुत सारे लोग रहते भी हैं और इस बात की कोई शिकायत भी नहीं करते हैं। और इतने बड़े मेला क्षेत्र में इतनी भारी जनसंख्या के लिए कोई सरकार फ्री का होटल तो नहीं खोल सकती ना, इतना तो व्यवस्था कर रखा है, फिर भी लोग शिकायत ही करते मिल रहे हैं। मुझे तो सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखा जिन्होंने ये बोला कुछ भी नहीं है, जाना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अरे आप आ रहे हो अपने धर्म कर्म के लिए आ रहे हो, आओ और इन्जॉय करो और तीर्थ करने आए, उस तरीके से करो। देखो विदेश से आए लोग तो कोई शिकायत नहीं कर रहे, बेचारे फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, भंडारे में खड़े होकर खा ले रहे हैं। लेकिन अपने ही भारत के दूसरे स्टेट से आए लोगों को शिकायत है कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। फिर मिल गई हम लोगों को चाय की शॉप, चाय पी और चाय पीने के बाद अब हम लोग जाएंगे घर की तरफ। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।